क्योंकि इनकी सरकार गए 7-8 साल हो गया, तो जनता भूलने ही वाली थी। लेकिन आज इनका जिस प्रकार से रोड शो हुआ और रोड शो के दौरान समाजवादी पार्टी के गुंडों ने जिस प्रकार पूरे कुमारगंज से लेकर मिल्कीपुर तक उत्पात मचाया, तो लोग कहीं ना कहीं फिर से जो पुरानी आदत थी वो ताज़ा हो गई कि अगर ये सपाई फिर से कहीं ना कहीं अगर सत्ता में आते हैं तो उसी प्रकार का उत्पात करेंगे। और रोड शो में आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी के किस प्रकार धज्जियां उड़ाई, किस प्रकार के नारे लगाए गए। तो जनता इन सारी चीज़ों को देख रही है और उसका जवाब माकूल जवाब देगी। अवधेश जी एक बड़ा आरोप लगाते हुए बोल रहे हैं कि का जोगी बाबा बोरवा में ओटवा भर के लखनऊ से नहीं है। ओटवा तो मिल्कीपुर के जनता डारे वाली बात, तो मिल्कीपुर की जनता है किसके साथ? जोगी बाबा 17 में जब आवा रहे तो गोरखनाथ बाबा इनका 28,000 मत से पराजित करके इनका भेज दे रहे, तो दोबारा झूठ प्रपंच करके कोने में फिर चलाए, नहीं तो इनका बाबा गोरखनाथ तहस नहस कर दे रहे। वो कहीं भूल गए तो बटवा कहाँ से आवा रहा। वो तो कह रहे हैं जीवन भर कद्दावर मंत्री नेता रहे हैं, बाल ऐसे नहीं पका, राजनीतिक गुड़ अनुभव है। कह रहे हैं कल के युवा प्रत्याशी आए हैं, कह रहे हैं जनता इसी पटखनी देगी कि ढूंढे नहीं मिलेंगे। रुदौली इनके बेटवा जो राजकुमार जी के चर्चा करता है, जिला पंचायत चुनाव लड़ाया रहे, वो में गोरखनाथ बाबा इनका हराए रहे, पटके रहे। उसके बाद जब विधानसभा चुनाव आवा उमर 28,000 वोट से हराए रहे। अब की तो ये इतना भ्रमित कहे बात सिर्फ 10-12 हजार से तो लीडिया इनका रही। अब की कम से कम वो आंकड़ा पार करत कम से कम 50,000 से हरी हैं, तब इनका पता चले कि योगी बाबा लखनऊ सटवा लेके आई है कि कहां से लेके आई हैं। मुद्दे के साथ साथ आप विकास डेवलपमेंट की गति पे बात करेंगे। मिल्कीपुर विधानसभा के लोगों ने पहली बार 4 लेन सड़क कब देखा? ये आप जब जनता के बीच कवरेज में जाएंगे तो पूछिएगा कि पहली बार मिल्कीपुर विधानसभा में 4 लेन सड़क कब देखी गई, एक्सप्रेस वे कब देखा गया। यहाँ योगी जी की सरकार बनने के बाद पहली बार एयरपोर्ट योगी जी की सरकार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, इसके बाद चाहे रेलवे स्टेशन ले लीजिए, सड़कों का जाल बिछा दिया। कोई किसी भी गांव चले जाइए मिल्कीपुर विधानसभा में जिस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ है, चाहे आप मेडिकल कॉलेज की बात कर लीजिए। आवारा पशुओं की, छुट्टा जानवरों की एक बहुत बड़ी समस्या है। हम भी गांव-गांव जाते हैं, किसानों के बीच जाते हैं और ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, तो किसान तो बेचारा एकदम त्रस्त है। 10,000 की झटका मशीन लगाओ, कटीला तार लगाओ, रात रात भर खेत रखाओ। तो बताइए, आपकी 8 सालों से प्रदेश में सरकार है और 11 सालों से जो है केंद्र में सरकार है, इस पर अभी तक आप अंकुश नहीं लगा पा रहे। क्या लोकसभा अयोध्या में हुई करारी हार का बदला बीजेपी मिल्कीपुर में ले पाएगी? बीजेपी नहीं, जनता बदला लेगी। जनता बदला लेगी। जनता इसलिए बदला लेगी क्योंकि उसको छला गया, उसको ठगा गया। उनको खटाखट के नाम पर, चाहे फर्जी आरक्षण के नाम पर उनके अंदर गफलत फैलाई गई कि भाजपा आ जाएगी तो आरक्षण मिटा देगी। तो अब जनता जवाब देने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी नहीं। तो क्या लगता है कि मिल्कीपुर में खटाखट वाले सफाचट हो जाएंगे? 200% इस बार खटाखट गायब होगा और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की जनता चुनने जा रही है। अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, मेहनत बताएगी कि आसमान किसका है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आशुतोष, इंस्पायरिंग भारत चैनल आप देख रहे हैं। इस समय मैं मौजूद हूं विधानसभा मिल्कीपुर, और या यूं कहें रामनगरी अयोध्या की सबसे हॉट सीट बन गई है मिल्कीपुर। लोकसभा में भाजपा की यहां पर करारी हार होती है। अवधेश प्रसाद जी भाजपा की जो है जमीन खिसका देते हैं और कहीं ना कहीं अयोध्या वासियों पर जो है एक कथन शुरू हो जाता है। कोई अयोध्या वासियों को गद्दार बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो अभी हम कुचेरा बाजार में खड़े हैं और यहाँ के एक स्थानीय नेता हैं, फायर ब्रांड नेता हैं भाई सुशील मिश्रा जी, किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हैं और अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। और इनका जो पॉलिटिकल एनालिसिस होता है वो भी बड़ा ही जबरदस्त होता है। तो आइए बातचीत करते हैं कि क्या भाजपा कार्यकर्ता लोकसभा वाली गलती में दोबारा जी रहे हैं या वाकई धरातल पर जो है काम कर रहे हैं। इसके अलावा आज समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक डिंपल यादव का रोड शो होता है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता दावा कर रहे हैं कि मिल्कीपुर का उपचुनाव एकदम रातों रात बदल गया है डिंपल भाभी के आने से। आइए सभी सवालों का बेबाकी से जवाब लेते हैं। भैया नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, जय सिया राम। तो क्या लगता है भैया, मिल्कीपुर में क्या कुछ होने वाला है? आपका समीकरण क्या कहता है? मिल्कीपुर पूरी तरह से स्पष्ट है। यहाँ की जनता ने स्पष्ट मन बना लिया है कि इस बार किसी छल झूठ प्रपंच में नहीं आने वाली है यहाँ की जनता, और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने जा रही है। और जनता स्वयं इस बार तैयार है, कार्यकर्ता से आगे जनता चल रही है और इस बार रिकॉर्ड तोड़ेगी मिल्कीपुर और 50,000 के वोटों से लगभग भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतेगी। जी, आज जो है डिंपल भाभी का रोड शो होता है, साथ में इकरा हसन जी हैं, प्रिया सरोज जी हैं और तमाम जो है महिला जो स्टार प्रचारक हैं सपा के लिए। और जो सपा के कार्यकर्ता हैं बड़े उत्साहित हैं, दावा कर रहे हैं कि भाजपा की हम रातों रात जमीन खिसका देंगे। एक नारा गूंज रहा है, ना अयोध्या, ना मथुरा, ना काशी, मिल्कीपुर में फिर एक बार अजीत और अवधेश पासी। क्या कहना चाहते हैं? आपने अभी चर्चा किया रोड शो की। आपने देखा होगा, चूंकि ये भोली भाली जनता कहीं भूलने में माहिर है, तो
चूंकि इनकी सरकार गए 7-8 साल हो गया, तो जनता भूलने ही वाली थी। लेकिन आज इनका जिस प्रकार से रोड शो हुआ और रोड शो के दौरान समाजवादी पार्टी के गुंडों ने जिस प्रकार पूरे कुमारगंज से लेकर मिल्कीपुर तक उत्पात मचाया, तो लोग कहीं ना कहीं फिर से जो पुरानी यादें थी वो ताजा हो गई कि अगर ये सफाई फिर से कहीं ना कहीं अगर सत्ता में आते हैं तो उसी प्रकार का उत्पात करेंगे। और रोड शो में आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी के किस प्रकार धज्जियां उड़ाई, किस प्रकार के नारे लगाए गए। तो जनता इन सारी चीजों को देख रही है और उसका जवाब माकूल जवाब देगी। अवधेश जी एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो चुनाव है मिल्कीपुर का, ये तंत्र बनाम लोक का हो गया है। पूरी कैबिनेट बिठा दी गई है, गांव गांव लोग जा रहे हैं, लोगों पे दबाव बनाया जा रहा है। क्या कहना है? कहीं पे कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा है। जनता इस बार हर्षित है, उल्लासित है, चूंकि जो पुरानी गलतियां हुई थी, राम राज्य की तरफ हम लोग बढ़ रहे थे, उस कड़ी में इनके झूठ और प्रपंच ने, चाहे वो खटाखटी योजना रही हो, चाहे इनकी संविधान को लेकर बातें रही हो, इन्होंने दलित समाज को भ्रमित करने का काम किया और उनसे झूठ बोला आरक्षण के नाम पे और तमाम चीज़ों के नाम पर। तो लोगों की आंखें खुली हैं और अपनी चीज़ों को पछतावा कर रहे हैं, अपनी जो गलतियां हो गई थी उनका पछतावा कर रहे हैं। इस बार पूरी तरह से मन बना चुके हैं कि अयोध्या की इस मिल्कीपुर विधानसभा सीट से पूरे देश को संदेश दिया जाए कि सनातन पूरी तरह से एकत्रित है, मजबूत है और पूरे विश्व को संदेश दिया जाएगा यहाँ की धरती से कि कहीं कोई अयोध्या पीछे नहीं है किसी चीज में। अवधेश जी एक बड़ा आरोप लगाते हुए बोल रहे हैं कि का जोगी बाबा बोरवा में ओटवा भर के लखनऊ से लाई है। ओटवा तो मिल्कीपुर के जनता डारे वाली बात, तो मिल्कीपुर की जनता है किसके साथ? जोगी बाबा 17 में जब आवा रहे तो गोरखनाथ बाबा इनका 28,000 मत से पराजित करके इनका भेज दे रहे, तो दोबारा झूठ प्रपंच करके कौन मेयर फिर चलाए, नहीं तो इनका बाबा गोरखनाथ तहस नहस कर दे रहे। वो कहीं भूल गए तब बटवा कहाँ से आवा रहा। वो तो कह रहे हैं हम जीवन भर कद्दावर मंत्री नेता रहे हैं, बाल ऐसे नहीं पका, राजनीतिक गुड़ अनुभव है। कह रहे हैं कल के युवा प्रत्याशी आए हैं, कह रहे हैं जनता ऐसी पटखनी देगी कि ढूंढे नहीं मिलेंगे। रुदौली इनके बेटवा जो राजकुमार जी का चर्चा करता है, जिला पंचायत चुनाव लड़े आवा रहे, वो में गोरखनाथ बाबा इनका हराए रहे, पटके रहे। एक बाद जब विधानसभा चुनाव आवा उमर 28,000 वोट से हराए रहे। अब की तो ये इतना भ्रमित कहे बाद सिर्फ 10-12,000 से तो लीडिया इनका रही। अब की कम से कम वो आंकड़ा पार करत कम से कम 50,000 से हरी है, तब इनका पता चले कि योगी बाबा लखनऊ सटवा लेके आई है कि कहां से लेके आई हैं। अच्छा, दो फैक्टर की बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो सिपा सालार बने हैं खब्बू तिवारी, गोसाईगंज से पूर्व विधायक और युवाओं के बीच बड़ी लोकप्रियता रखते हैं, उनके आने से खास करके ब्राह्मण वोटर, युवा वोटर पर क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है? बहुत बड़ा प्रभाव है, क्योंकि वो भले लोग कुछ भी कहें, इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू जी सर्व समाज के नेता हैं और उनके आने से मिल्कीपुर के उपचुनाव में काफ़ी फर्क पड़ा है। जो जीत का मार्जिन है निश्चित रूप से बढ़ेगा। और यहाँ के जो नेता हम लोगों के रहे हैं गोरखनाथ बाबा जी, लगातार वो भी चुनाव प्रचार में हैं और चूँकि उनका एक युवाओं में बेहद लोकप्रिय है, तो इन दोनों की जो जोड़ी थी, उस जोड़ी का जो प्रचार प्रसार का जो तरीका है, उससे भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं तगड़ा फायदा मिलता दिख रहा है और भारतीय जनता पार्टी इन दोनों नेताओं के बल पर पूरी तरह से मिल्कीपुर में मजबूत है। सुशील जी, मिल्कीपुर विधानसभा जो है वो ब्राह्मण बहुल और यादव बहुल मानी जाती है और माना जाता है कि ये तो दोनों वोटर हैं, जो ट्रेंड है ज़्यादातर अपने अपने परंपरागत पार्टी और वोट बैंक के साथ ही रहते हैं। हाल ही में एक न्यूज आई है कि रुदौली से विधायक हैं रामचंद्र यादव जी, वो जो यादव लैंड है, जो मिस्सेन यादव का खड़भड़िया बेल्ट है, वहाँ पे 20 से ज़्यादा ग्राम प्रधानों की भाजपा की सदस्यता दिलवाई है। इस बात में कितनी सच्चाई है और इसका मिल्कीपुर उपचुनाव पर कितना प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि विधायक रुदौली जो रामचंद्र जी हैं लोकप्रिय विधायक हैं और वो लगातार घूम घूम करके पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, पार्टी के रीति और नीतियों से यादव समाज में अपना जागरूकता फैला रहे हैं। तो निश्चित रूप से उसका फायदा होने वाला है मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में। एक सवाल और ले लेते हैं। अवधेश जी और उनके समर्थकों का दावा है कि अयोध्या फैजाबाद की जनता ने अवधेश जी का इतना कद बढ़ा दिया है कि स्वयं मुख्यमंत्री योगी जी डर गए हैं, अपनी प्रतिष्ठा लगा दी है योगी। अब स्वयं से इनको लगता है वो अलग विषय है। योगी जी इस देश के सर्वमान्य नेता हैं और मैं किसी भी प्रदेश में जाता हूँ, वहाँ के लोग पश्चाताप करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ काश योगी जी मुख्यमंत्री होते। जब मैं दूसरे प्रदेशों में जाता हूँ तो लोग तरसते हैं योगी जी की एक झलक पाने के लिए। तो गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए और योगी जी योगी हैं और वो देश के सबसे लोकप्रिय नेता इस समय है योगी जी। जी सुशील जी, एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो है आपका स्पष्टीकरण चाहूँगा, चूंकि आप एक युवा नेता हैं और किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हैं। आवारा पशुओं की, छुट्टा जानवरों की एक बहुत बड़ी समस्या है। हम भी गांव-गांव जाते हैं, किसानों के बीच जाते हैं और ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, तो किसान तो बेचारा एकदम त्रस्त है। 10,000 की झटका मशीन लगाओ, कटीला तार लगाओ, रात रात भर खेत रखाओ। तो बताइए, आपकी 8 सालों से प्रदेश में सरकार है और 11 सालों से जो है
केंद्र में सरकार है, इस पर अभी तक आप अंकुश नहीं लगा पा रहे। जनता की मांग थी कि गौहत्या बंद हो। जनता की मांग को देखते हुए योगी जी ने एक कानून बनाया कि गौहत्या पूरी तरह से बंद किया जाए। एक बार समस्या आई, लेकिन उसके क्रम में योगी जी ने, महंत योगी आदित्यनाथ जी ने लगातार सभी ग्राम सभाओं में गौशालाओं का निर्माण कराया। लगभग सभी छुट्टा जानवर उस गौशालाओं में पहुंचाए गए। कहीं कहीं छुटपुट अधिकारियों की नाकामियों से ये समस्या आ रही है। सरकार पूरी तरह से गंभीर है और युद्ध स्तर पर उस पर काम जारी है, और वो जो छुटकारा, उससे जो समस्या है उससे छुटकारा योगी जी की सरकार 100% दिलाएगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, जो गांव के लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, भाई गाय गौ माता हम माता मानते हैं बिल्कुल। तो छुट्टा जानवर यानी जो गौवंश है उसको तो ठीक है, लेकिन गौ माता को रखने का कहीं ना कहीं समाज के लोगों में कमियां भी हैं भाई साहब। और हर घर एक गाय का एक जो मुहिम है, गाय दूध देती है, रखते हैं, छोड़ तो देती है, तो उसको करना पड़ेगा, क्योंकि एक सामाजिक व्यवस्था है। और इस मुद्दे के साथ साथ आप विकास डेवलपमेंट की गति पे बात करेंगे। मिल्कीपुर विधानसभा के लोगों ने पहली बार 4 लेन सड़क कब देखा? ये आप जब जनता के बीच कवरेज में जाएंगे तो पूछिएगा कि पहली बार मिल्कीपुर विधानसभा में 4 लेन सड़क कब देखी गई, एक्सप्रेस वे कब देखा गया। यहाँ योगी जी की सरकार बनने के बाद पहली बार एयरपोर्ट योगी जी की सरकार में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। इसके बाद चाहे रेलवे स्टेशन ले लीजिए, सड़कों का जाल बिछा दिया। कोई किसी भी गांव चले जाइए मिल्कीपुर विधानसभा में, आपको दिखाई पड़ेगा कि गांव के गांव कहीं कोई सड़क बची नहीं है कि दूसरा कोई प्रस्ताव दिया जा सके। पूरी तरह से जिस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ है, चाहे आप मेडिकल कॉलेज की बात कर लीजिए, तीन मेडिकल कॉलेज होते हैं, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, तीनों मेडिकल कॉलेज आपके अयोध्या में हैं। तो ये कहीं ना कहीं योगी जी की जिस प्रकार अयोध्या के प्रति उनकी जो संवेदना रहती है, जो उनकी रहती है, तो हम अयोध्यावासियों का कर्तव्य बनता है, नैतिक कर्तव्य बनता है कि उनके हाथों को मजबूत करें। और इसी क्रम में जनता पूरी तरह से विकास के नाम पर, चाहे वो सनातन के नाम पर, पूरी तरह से योगी जी के साथ है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, चलते चलते ये बता दीजिए, क्या लोकसभा अयोध्या में हुई करारी हार का बदला बीजेपी मिल्कीपुर में ले पाएगी? बीजेपी नहीं, जनता बदला लेगी। जनता बदला लेगी। जनता इसलिए बदला लेगी क्योंकि उसको छला गया, उसको ठगा गया। उनको खटाखट के नाम पर, चाहे फर्जी आरक्षण के नाम पर उनके अंदर गफलत फैलाई गई कि भाजपा आ जाएगी तो आरक्षण मिटा देगी। तो अब जनता जवाब देने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी नहीं। तो क्या लगता है कि मिल्कीपुर में खटाखट वाले सफाचट हो जाएंगे? 200% इस बार खटाखट गायब होगा और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की जनता चुनने जा रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। ये थे सुशील मिश्रा जी, भाजपा के एक फायर ब्रांड युवा भाजपा नेता, किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हैं। और मिल्कीपुर उपचुनाव पर पक्ष विपक्ष के जितने भी आरोप थे, हमने दमदारी से इनसे सवाल किए और दमदारी से भाई साहब ने जवाब भी दिए। बाकी आप क्या सोचते हैं वीडियो के बारे में कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।